हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करने वाले हैं, जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना ना भूलिएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आपका पहला टॉपिक बन जाता है कि भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम पहले कवर करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि संबंधी अवशेष मिले? किस हड़प्पाकालीन जुताई वाले जुताई के साक्ष्य और कृषि के साक्ष्य मिले? तो कहाँ पर मिले थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा में। कहाँ पर मिले थे? कालीबंगा में। तो इसके कालीबंगा के बारे में अगर हम विशेष बात बता दें तो राजस्थान के हनुमान जिले का प्राचीन नाम था कालीबंगा। राजस्थान में जो हनुमान जिला है उसका प्राचीन नाम था। और कपास की खेती, यहाँ पर किसकी कपास की खेती के साक्ष्य मिले और हल, पशु व बैल के साक्ष्य मिले थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का अग्रदूत कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो कौन थे? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद। कौन थे? रामानंद अग्रदूत थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन था? बाबर। बाबर भारत का प्रथम मुगल सम्राट था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? जो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद होती थी वह किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शिवाजी के। शिवाजी के क्या करती थी? परिषद में सहायता करती थी। तो शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज की सलाहकार अष्ट प्रधान कहा जाता था। किसे? महाराज का। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जैनी जल जो मंदिर है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। और जो यहाँ के 24वें जैन वेद तीर्थंकर वे कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान देंगे। आपका अगले टॉपिक हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपको 5 नंबर के कितने प्रश्न आते हैं? तो आपका पहला क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित की गई थी? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो कब बनी थी? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कब बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। और कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कौन? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष चुनी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 7वां क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। और किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है कि अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा पी मित्रा से। किससे है? पी मित्रा से। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है? भारत में जो गर्म दलीय आंदोलन हुआ था उसका पिता किसे कहा जाता है? तो उसका पिता किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। कब किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1907 में बंगाल विभाजन के समय गर्म दल और नरम दल 2 भागों में बटा गया था। कौन? बंगाल गर्म दल और नरम दल कब बटा था? 1907 में बट गया था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एक प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला टॉपिक बन जाता है क्या? भूगोल। क्या है? भूगोल। ज्योग्राफी से भी 5 मार्क्स का 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, जो यूपी पैट के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि मानस किस नदी की सहायक नदी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मानस किस सहायक
किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस किस सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की मानस सहायक नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरावली। अरावली उत्तर पश्चिम का सबसे बड़ा पर्वत है। कितना है? पश्चिम का बड़ा पर्वत है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। और कहाँ पर है ये? अरावली उत्तर पश्चिम में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1988 में केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंहभू झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभू महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। सिंहभू झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, तांबे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जाति पर आधारित जनगणना कब हुई थी? तो जाति पर आधारित जो जनगणना हुई थी वह कब हुई थी? 1931 में। तो सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1931 में जातिगत क्या हुई थी? जनगणना आधारित हुई थी। और जो 1872 में कब? 1872 में जनगणना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1872 में जनगणना की शुरुआत की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था से। यहाँ भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? भारत की अर्थव्यवस्था से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो कौन करता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारतीय आय की गणना का कार्य करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा संरचनात्मक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। संरचनात्मक भारत का बेरोजगारी का मुख्य स्रोत है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। तो कब की गई थी? 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। कब किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको भी बताना होगा कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। किससे? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। आपका 5 नंबर के यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 5 मार्क्स के। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कब? 24 जून को। 24 जून को 1950 में। 24 जून 1950 में राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था और इसका टाइम कितना रखा था? 52 सेकंड। इसे गाने का टाइम जो था वह 52 सेकंड रखा गया। तो राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। आपका अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संपत्ति के आधार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा?
44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप होता है वह संसद के किस सदन द्वारा होता है? तो किस सदन द्वारा होता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा किसी भी सदन द्वारा, चाहे वह संसद का लोकसभा का सदन हो, चाहे वह राज्यसभा का सदन हो, दोनों के ही द्वारा लगाया जा सकता है। अगर संसद के बारे में विशेष बात करें तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 2 अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का जो जिक्र है वह आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र है। और आर्टिकल 80 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 80 में लोकसभा दी गई है। आर्टिकल 80 में लोकसभा और आर्टिकल 81 में क्या दिया है? राज्यसभा दी गई है। और जो लोकसभा के अधिकतम सदस्य होते हैं वह कितने होते हैं? 552। कितने होते हैं? 552। और राज्यसभा के कितने होते हैं? 245। और जो यूपी की बात करें तो यूपी में वर्तमान में कितने? 80। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 25। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? महान्यायवादी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। तो सी क्वेश्चन को लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है, किससे हो जाता है? जनरल साइंस से। जनरल साइंस से किससे? सामान्य विज्ञान से आपका अगले टॉप क्वेश्चन बन जाते हैं। यह भी कितने हैं? 5 मार्क्स के हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसे का किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर का सापेक्षता आर्द्रता क्या है? आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि बुखार मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं इस क्वेश्चन का जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो किससे की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। किससे की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या से किससे पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? 28 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि रक्त से संबंधित आपको हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता है कि किस समूह को रक्त सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता क्या कहा जाता है? जो सबको दे देता है। तो किसे कहा जाता है? ओ को। किसे? ग्रुप ओ को। तो किसे कहा जाता है? ग्रुप ओ को। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो ओ को, ब्लड ओ ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का सिलेंडर क्या होता है? एलपीजी गैस होती है, उसका प्रयोग आप हर रोज़ घर में करते हो, तो इसकी फुल फॉर्म का भी आपको पता होगा। तो अगर आपको भी इसकी फुल फॉर्म का पता है तो क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 9.46। कितना? 9.46 10 की घात 15। कितना है? 10 की घात 15। ये 10 की घात जो ये आपको कितना लग रहा है? 10 12 लग रहा है, 10 15 लग रहा है, तो यह कितना है? 10 की घात ये 15 लिखा हुआ है। कितना मिनट, कितने समय लगता है? 9.46 गुणा 10 की घात 15 मिनट लगता है। तो आपको भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।